हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कंटिन्यूसली अभी चल रहा है संसाधन वही पढ़ेंगे। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये वर्कशीट 5 का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस मेरी वीडियो को आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वे कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक बार भी ही प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा अपने प्रयोग में ला सकते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार के प्रयोग में ही खत्म हो जाते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। यानी कि वे संसाधन जिनका आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं वे नवीकरणीय संसाधन हैं, और जिनका आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जो एक बार यूज़ में ख़त्म हो जाता है, वे अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधनों की। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जैसे कि जल, मृदा, वायु और वन, जिनका अगर हमने लापरवाही से अगर यूज़ किया तो उनका भंडार जो है वो प्रभावित हो सकता है या फिर खत्म भी हो सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। यानी कि जो पानी है हमारे पास, वो पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, झीलें सूख रही हैं, जिसकी वजह से पानी खत्म हो रहा है, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। उसी तरीके से भूमि की खुदाई और जंगल जिस तरह से कट रहे हैं, उस तरीके से बार बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप या बाढ़ का आना लगा रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अब आगे सोचते हैं कि अगर धरती पर पीने वाला पानी अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप खुद सोचिए, पूरे हमारे अर्थ में सिर्फ 2.5% जो पानी है वो पीने योग्य है, जिसमें से भी कुछ जो पानी है वो ग्लेशियर में है, यानी कि हिमालय में या ऐसे पर्वतों पर है जो जहाँ पर बर्फ़ की चादर है। तो बहुत कम परसेंटेज बच जाता है हमारे पास जो पीने योग्य पानी है, मीठा पानी जिसे हम कहते हैं। अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो हम जो है सरवाइव कैसे करेंगे, यानी कि हम जी कैसे पाएंगे। मनुष्य प्रजाति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन हमारा जल के बिना कैसा होगा। ठीक है। दूसरा, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनका हैबिटेट, यानी जो उनका घर जंगल है, वो उनसे छिन जाएगा, तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनका घर छिनेगा। मनुष्य के लिए जंगल कितने उपयोगी होते हैं, जिनसे हमें औषधि, फल फूल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो मानव जीवन जो है वो खुद एक संकटाग्रस्त स्थिति में आ जाएगा, और इस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते कि पानी के बिना और जल के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होगा। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और बताया गया है कि किस तरीके से आप संसाधन कर सकते हैं। किसका? जल का, मिट्टी का, वायु का और वनों का। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। जल का, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लाया जाए, यानी कि जो पीने योग्य पानी है उसको वेस्ट ना करें कि आप गाड़ी धो रहे हैं या सड़क धो रहे हैं तो उस यूज़ में ना उसको प्रयोग मत करें। दूसरा, दैनिक कामों जैसे कि नहाने और कपड़े धोने के टाइम पर पानी जो बह रहा है उसका
ध्यान रखें और पानी को बेकार ना होने दें। यहाँ पर 2 पॉइंट और हैं, 3 पॉइंट और हैं, आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई और पॉइंट डाल सकते हैं। अगला, मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, यानी कि जो भूमि अच्छी है, जिसकी फसल अच्छी होती है, उसको कृषि कार्य के लिए ही यूज़ किया जाए। बंजर या कम उपजाऊ भूमि पर मकान बनाया जाए या फिर उद्योग स्थापित किया जाए, यानी कि इंडस्ट्री स्थापित की जाए। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए, जिससे कि मिट्टी जो है वो अपना जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखे। वायु का संरक्षण, प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाएं, जिससे कि हवा जो है उसमें घुलनशील जो अवशेष हैं वो जहरीले अवशेष ना जाएं। पौधे लगाएं व पत्तियों को ना तोड़ें, पौधे लगाएं जिससे कि हवा शुद्ध हो और पत्तियों को ना तोड़ें। वायु के प्रदूषण में आप यहाँ और लिख सकते हैं, 3rd या 4th पॉइंट में लिख सकते हैं कि जिस तरीके से गाड़ियों से धुआं जो है वो रिलीज़ होता है, जिससे कि वायु का जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर हम कंट्रोल करें। वनों का संरक्षण, कागज़ को ना फाड़ा जाए और पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि आप जो कागज़ का मिसयूज़ करते हैं, उसका अति उपयोग करते हैं, यानी कि उसको फाड़ते हैं, एक चीज़ लिखने के लिए आप कागज़ का प्रयोग करते हैं, अच्छा नहीं लगा, पूरा कागज़ आप फाड़ के फेंक देते हैं, जिससे कि वो पेपर जो है वो वेस्ट होता है। तो पेपर को वेस्ट ना करें, क्योंकि पेपर जो है वो पेड़ों से बनता है। पेड़ों से प्राप्त जो लुगदी है उससे हमें कागज़ मिलता है, उसके लिए पेड़ों की कटाई होती है, तो इसलिए जितने कम कागज़ को यूज़ किया जाएगा उतने कम पेड़ कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसी की जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना, यानी कि अगर आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं या किसी को अपने घर में स्पेशल गेस्ट को बुला रहे हैं या कोई कार्यक्रम रख रहे हैं, तो उसमें अगर आप चाहें तो कार्यक्रम में या किसी चीज़ में भी आप जो पौधा है उसको उपहार में दे सकते हैं। आजकल ये बहुत चलन चला हुआ है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी पहल है। तो इस तरीके से इस टेबल में हमने ये बातें कर ली अपने आसपास की चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न हैं, उनके ऊपर आते हैं और हम प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, उनके उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? उसका उत्तर है वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, जैसे मिट्टी, पानी और वन। दूसरा क्वेश्चन, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? पीने के पानी को गाड़ी धोने और सड़क धोने के काम में ना लाया जाए और दैनिक कामों में पानी को बेकार ना होने दिया जाए। अगला क्वेश्चन, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? यानी कि हम जंगलों का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं? तो जैसे कि पहले बताया, हम कागज़ को ना फाड़ें ताकि पेड़ों की कटाई ना हो, किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में हम पौधे को उपहार में दें। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है इन संसाधनों का प्रयोग करके ही मानव जीवन संभव है। संसाधनों का अति उपयोग मानव प्रजाति के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए संसाधनों का सही तरीके से उपयोग, इसका संरक्षण अति आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।